नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, यूकेपीएससी ने इस एग्ज़ाम को कराया है। पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम 2 री एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों। तो आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे पास है सेट बी और उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहला जो भाग है वो हिंदी का है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है, हरिया हरकुलिज की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं। तो दोस्तों आपको ये बताना है। वहीं दोस्तों सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती, ये आपको बताना है। इनमें से कौन से दूरसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, ये भी आपको बताना है। वहीं हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको बताना है। तो यहाँ हिंदी के क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। पांचवा जो क्वेश्चन है, अजातशत्रु का अर्थ होता है, ये आपको बताना है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ बताना है सही आपको। तो इसमें से ही दोस्तों सभी पॉइंट यहाँ दे रखे हैं और उसी के हिसाब से दोस्तों आपको ऑप्शन चुनना है। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, वो आपको बताना है। वही दोस्तों नौवां जो क्वेश्चन है, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। सोने शब्द का जो पर्यायवाची होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है इस ऑप्शन में से, वो आपको बताना है। अन्वीक्षण शब्द में संधि है, वो आपको बताना है कौन सी संधि है। वहीं वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, वो आपको बताना है। कावित्री की दोस्तों शुद्ध वर्तनी बतानी है। वहीं दोस्तों हिंदी का प्रवेशिक व्यंजन कौन सा है इनमें से, वो आपको बताना है दोस्तों। काव्य कीर्ति आवाज़ भी एक जगह है, ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों 14 नंबर पर जो क्वेश्चन है, कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो दोस्तों ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है इनमें से, वो भी आपको बताना है। वहीं दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनमें से संयुक्त स्वर है। तो ये सारे स्वर हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों संयुक्त स्वर की श्रेणी में कौन सा आता है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 20वां जो क्वेश्चन है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। सबसे ज़्यादा यहाँ जोड़ दिया गया है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको नहीं वाले मिलेंगे, ये आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है, आने वाले जितने भी दोस्तों पेज हैं आपके लिए, वो सभी नहीं से बने हुए हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। भाग 2 सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन, तो दोस्तों करंट अफेयर से भी बहुत क्वेश्चन बने हैं। उसी के हिसाब से दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक उन्नति सूचांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है, वो कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, वो आपको बताना है। वहीं दोस्तों आप 22वां क्वेश्चन दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा था दोस्तों 2022 के फाइनल में पहुंची थी। तो दोनों उन टीमों का नाम बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। 26वां जो क्वेश्चन है, पशु रोग लैंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ, तो ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं। वहीं दोस्तों जो 32वां क्वेश्चन है वो भी करंट अफेयर से है। निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मिस्र के राष्ट्रपति आए हुए थे, अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। तो दोस्तों ये करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन बने हैं। अब की बार दोस्तों बात कर लेते हैं 33वां क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आया हुआ है 338 संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों 338 जो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों जो दूसरे नंबर पर स्टार्ट हो गई है वो रीजनिंग और हल्की सी मैथ स्टार्ट। 40वें क्वेश्चन की हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 43वां जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक गणतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता। तो दोस्तों कौन सा आधार नहीं हो सकता, यहाँ ये आपको बताना है। तो दोस्तों थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो शिष्टाचार, सदाचार, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुधार या लोक व्यवस्था, यहाँ कौन सा ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता के आधार पर यहाँ आपको बताना है। 43वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। वहीं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब थोड़ा सा इतिहास के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 44वां जो क्वेश्चन है,
कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है, ये आपको बताना है। 45वां जो क्वेश्चन है, अकबर के शासन में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था, तो ये आपको बताना है। तो इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान और हम कह सकते हैं दोस्तों यह भूगोल के थोड़े से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ अब की बार डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन बने हैं। यही आपको बताना है, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि भारत के कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ कपास से अलग कोई उद्योग है जो दूसरे नंबर पर आता है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अटल वयो अभ्युदय योजना यानी AVY किसके लिए है, ये आपको बताना है। जो दोस्तों केंद्र सरकार ने शुरू की है वो किस स्तर के लोगों के लिए करी है, औरतों, बच्चों या वरिष्ठ नागरिकों या युवाओं के लिए, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों जो 60वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय उप महाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे, तो ये आपको बताना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भाग 3 की, जो कि राज्य से संबंधित विधि ज्ञान है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 40 नंबर की यहाँ उत्तराखंड पूछी जाती है हर पेपर में, UKPSC हो या UKSSC। तो दोस्तों सभी के जो पैटर्न है वो 40% दोस्तों यहाँ 40 नंबर की जो आपकी उत्तराखंड से संबंधित ज्ञान होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 61वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, ये आपको बताना है। यहाँ कहीं दोस्तों स्थापना दिवस दे रखे हैं, तो ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों 63वां क्वेश्चन, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है, तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है। तो इसी तरह से यहाँ दोस्तों पूरा करंट अफेयर से साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान यहाँ दे रखा है। वहीं दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वहीं हम बात कर लेते हैं दोस्तों 72वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ दोस्तों सभी क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड हैं सभी क्वेश्चन। वहीं दोस्तों जो 75वां क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों इस पर जो अध्यादेश लाया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, उसी के हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवा में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षितिज आरक्षण प्रदान किया गया है, तो दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है 33, 30%। तो आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ सही है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 76वां क्वेश्चन, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड के भी यहाँ बने हुए हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 80वां जो क्वेश्चन है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित हुई है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है, ये आपको बताना है दोस्तों। 82वां क्वेश्चन है। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ 87वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था, तो कौन सी समिति थी दोस्तों जिन्होंने जब गैरसैंण की राजधानी की दोस्तों बात आई तो उन्होंने कुछ विषम परिस्थिति को लेकर यहाँ दोस्तों उसे नकार दिया गया है और देहरादून दोस्तों इसकी राजधानी बना दी गई थी। तो दोस्तों देख लेते हैं और क्वेश्चन कौन कौन से हैं। वहीं दोस्तों जो 88वां क्वेश्चन है वो, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों 90वां जो क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। किस तरह से यहाँ सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। यदि आपके जो यहाँ स्थिति है उसी के हिसाब से ये आपको बताना है। गंगोत्री जैसे गंगा का उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें दोस्तों यहाँ इनसे मेल नहीं खाते, उसी हिसाब से दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ एक इनमें से गलत है, वो आपको चुनना है। 91 जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों यह आपको बताना है। ब्लू पाइन, भेंदी, एक्सप्रोस या दोस्तों देवदार, यहाँ आपको यह बताना है कि कौन सा नहीं पाया जाता। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं जिस तरह से दोस्तों यहाँ उत्तराखंड 95 क्वेश्चन की बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है। वहीं तो लेते हैं 96 क्वेश्चन की, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का मुख्य स्रोत नहीं है, तो दोस्तों यह फिल्म उद्योग है। इसमें कुछ खास दोस्तों अभी टैक्स नहीं लिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा और फिल्म सिटी निर्माण करने का यहाँ कवायद जारी है। और इन सभी से दोस्तों कहीं कुछ ना कुछ तो दोस्तों जैसा कि आप और ऑप्शन दे सकते हैं, जंगलात, खनन और पर्यटन, इन सभी दोस्तों टैक्स सरकार को मिल रहा है। लेकिन फिल्म उद्योग ऐसी है कि यहाँ फ़िलहाल इस पर नाम मात्र का टैक्स मिल रहा है। तो यहाँ
नहीं का मतलब है फिल्म उद्योग, और यहाँ इसका ऑप्शन फिल्म उद्योग हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं दोस्तों बात कर लेते हैं 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो यहाँ आपको बताना है नीति है, माणा है, मुंगीला है और डेसबाई है दोस्तों, थोड़ा सा अलग है, तो ये हो सकता है मेरे हिसाब से कि ये हो। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 100वां क्वेश्चन, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों मेरा मेन मकसद यही था कि आपको सभी क्वेश्चन पता लग जाए कि किस हिसाब से यूकेपीएससी यहाँ पेपर बना रहा है, जिससे कि आप यदि आने वाले एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से पेपर आ रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।